और देहात कंपनी में एक सबसे बड़ी बात तो ये है, 4 सालों से हम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में बीज से लेके प्रोडक्ट तक कोई धोखाधड़ी आज तक नहीं हुई। मतलब ये अपने टैगलाइन पे खरे उतरते हैं, बीज से बाजार हाँ, बीज से बाजार तक। और ये धान जब बाजार में मंडी में गिरेगा तो इसकी शाइनिंग अलग होगी, चमक इसकी अलग होगी। ये आम धान की अपेक्षा, देसी धान की अपेक्षा ये धान जो है, हम कोई भी भाव हो उससे तेज ही जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी वैरायटी लेकर आपके लिए आए हैं जो इस गांव में यानी कि हरदोई जिले के सुंदरपुर गांव में पहली बार उगाई गई है। इस वैरायटी की क्या क्या खास बात है और इस वैरायटी में क्या आपको अच्छा देखने को मिलेगा और वैरायटी के मुकाबले, ये सब बात करने के लिए जुड़े हुए हैं हम एक किसान से। तो आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इस वैरायटी में क्या क्या खास बात है। वैरायटी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ 222। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स और किसान भाइयों के लिए अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम अजय अवस्थी है, निवासी मैं सुंदरपुर गांव का हूं, पोस्ट उमरौली, जिला हरदोई है हमारा। अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको खेती किसानी करते हुए कितना समय हो चुका है? हमारा 20 साल का अनुभव है खेती करने का। यानी कि काफी अनुभव है आपका, 20 सालों से आप खेती कर रहे हैं जी। और ये बताइए, आप देहात के साथ कब से जुड़े हुए हैं? देहात के साथ में 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 4 सालों से जुड़े हुए देहात के साथ। अभी नहीं, आपने इससे पहले कौन सी वैरायटी लगाई थी? डबल गोल्ड लगाया था देहात का धान। देहात का डबल गोल्ड जी। तो इस वैरायटी के बारे में आपको कैसे पता चला, या कहीं आपने देखा, या फिर आपको जो देहात सेंटर है वहाँ गए थे? देखिए चौधरी जी, जब हमको बीज लेना होता है तो हमें टोंडरपुर जाना पड़ता है, क्योंकि टोंडरपुर हमारा ब्लॉक है और ब्लॉक पे हमारे मित्र की दुकान है, गोलू पेस्टिसाइड, अशोक पेस्टिसाइड के नाम से, और गोलू उसके संचालक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उनके पास जब हम जाते हैं तो बीज के बारे में हमारी उनकी अक्सर बातचीत हुआ करती है, तो वो उन्नतशील बीजों के बारे में हमको जानकारियाँ देते रहते हैं बराबर। और क्योंकि आपकी कंपनी से हम जुड़े हैं, उससे हम मुनाफा कमा चुके हैं डबल गोल्ड लगा के, तो आपकी कंपनी पे विशेष हमारा ध्यान रहता है। जब भी हम जाते हैं तो देहात के बारे में बात जरूर करते हैं। बहुत अच्छे। तो मेरे को एक चीज़ आप एक बता दीजिए कि पहले आपको जो ये वाली जो आपने फसल लगाई श्रीनाथ 222, तो इसकी बुआई से लेकर कटाई तक मुझे थोड़ी सी ये जानकारी आपको ज़्यादा बतानी पड़ेगी कि आपको कितना समय लगा इस पे, और इस पे कौन कौन से रोग आए हैं, और कोई दिक्कतें या फिर कोई आपको इस पे दूसरे वैरायटी के मुकाबले क्या अलग देखने को मिला आपको इस पे? इस वैरायटी पे जो श्रीनाथ 222 है, इस पे हमें सारा ही अनुभव ही हमारा नया है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस तरीके से, जिस दिन से मैं नर्सरी लाया, नर्सरी मैंने भिगोने के बाद में फिर वो उगाई, एक तो पौध में भी कोई रोग नहीं लगा, नंबर 1 बात। उसके बाद में जब खेत में रुपाई हुई है उसकी, कम से कम अदर वैरायटियों में 3 या 4 स्प्रे लग जाते हैं। ना तो इसमें तना छेदक लगा है, ना पत्ता लपेटा लगा है, ना इसमें भुनका लगा है, ना हल्दी वाला पीला वाला कोई रोग लगा है। इसमें खाली खरपतवार नाशक हमने देहात का ही जो आता है स्प्रे, बस एक ही स्प्रे हुआ है हमारा, बाकी कोई स्प्रे नहीं हुआ है। जब से अभी तक लगाई 100 दिन की ये फसल खड़ी है। हमारी जो फसल है लगभग 100 दिन की ये खड़ी है, 1-2 दिन ऊपर या नीचे हो सकता है। अंदाज़ा हमारा ये है, फसल तैयार है, 110 दिन से लेके 108 या 7 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। और अगेती फसल होने के कारण हमको कई फ़ायदे भी हैं इसके। जैसे पहला फ़ायदा है, आलू की बुवाई करना चाहें तो कर सकते हैं, सरसों की बुवाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये फ़ायदे हैं हमारे। और अनुभव के हिसाब से इसका इतना बढ़िया अनुभव निकला कि स्प्रे ही कराते रहो दुनिया भर के। 4 तो स्प्रे बचे हैं इस वैरायटी से। और इसका जब फुटाव शुरू हुआ तो वो कैसा था? फुटाव जो शुरू हुआ था, देखिए फुटाव तो इसका बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उस फुटाव को और सहायक करने के लिए हमने देहात का स्टार्टर डाल दिया था। अच्छा, ठीक है। और फुटाव को इतना बेहतरीन वो बना देता है स्टार्टर, अगर देहात का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप उसके कहने का मतलब बड़ाई कर ही नहीं सकते। इस पे इस पौधे में पूरे कल्ले और दानों की कैसी संख्या रही? देखिए, आप खेत में चल के निरीक्षण कर सकते हैं, 17 से और 22 तक कल्ले हैं हमारे खेत में, 17 से लेके 22 तक। और दाने भी मैंने बालियों के गिने हैं। अब बाली की अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए, 11 इंच की बाली है, लगभग 300 दाने हैं एक बाली में। अब आप सोच लीजिए कि उपज कैसी हो सकती है।
बात अगर निरीक्षण की कर ही दिया अजय जी ने, तो खेत में चल के निरीक्षण कर लिया जाए और देख लिया जाए जो फसल की स्थिति है वो अभी किस स्थिति में है। और इस पे पानी की जो सिंचाई वगैरह है वो कैसा रहा इसका? पानी देखिए अदर वैरायटी की अपेक्षा पानी ये कम चाहता है। जैसे लास्ट वाला जो पानी है, जैसे बहुत से धान वैरायटियाँ ऐसी होती हैं, फूलने के बाद में धान जब लटक जाता है, लटकने के बाद में पीलापन होता है, पीलापन के टाइम पे भी अगर आप पानी नहीं लगा रहे हैं तो उसके जो जड़ वाले दाने हैं वो सूख जाते हैं, काले हो जाते हैं। इसमें वो कुछ नहीं, ये पूरा एक साथ पीला होता है। अच्छा। हाँ। उसके दाने मतलब कैसे, चमकदार मोटे हैं या फिर आप वो एक बार अगर आपके पास कोई सैंपल है तो मेरे को दिखा दीजिए किस तरीके? ये सैंपल है, देखिए ये देखिए बगैर स्प्रे का धान है। इसमें ना कोई भुनका का स्प्रे हुआ है, ना पीली हल्दी वाली का कोई रोग का स्प्रे हुआ है, ना कोई तनाछेदक का इसमें स्प्रे हुआ है, ना कोई इसमें पत्ती लपेटा का हुआ है स्प्रे। तो दाने इसको आप देखिए और इसकी लंबाई देखिए आप पहले, लगभग 1 फुट की लंबाई दिख रही है, 11 इंच पूरी नपी हुई। तो ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। अगर कोई नया किसान है तो वो इसको इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। हाँ, मुनाफा ही मुनाफा है इसमें। तो आप मतलब जो हमारे नए किसान हैं या फिर जो पुराने अनुभवी किसान हैं जो बहुत सालों से एक ही वैरायटी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई हमारे बाज़ार में जाएं, सबसे पहले बीज की जानकारी करें। और हमारे नज़रिए से अगर किसान भाई देखें तो हम तो देहात कंपनी से जुड़े हैं, तो देहात कंपनी के विषय में विशेष जानकारी लें। और देहात कंपनी में एक सबसे बड़ी बात तो ये है, 4 सालों से हम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में बीज से लेके प्रोडक्ट तक कोई धोखाधड़ी आज तक नहीं हुई। मतलब ये अपने टैगलाइन पे खरे उतरते हैं, बीज से बाजार हाँ, बीज से बाजार तक। और ये धान जब बाजार में मंडी में गिरेगा तो इसकी शाइनिंग अलग होगी, चमक इसकी अलग होगी। ये आम धान की अपेक्षा, देसी धान की अपेक्षा ये धान जो है, हम कोई भी भाव हो उससे तेज ही जाएगा। मतलब ये आपके लिए जो नया अनुभव और नई जो नहीं, ये कंपनी ही हमारे अनुभव के अनुसार किसान को धोखा नहीं देती। इसका बीज उत्तम, प्रोडक्ट उत्तम, और जब बीज और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें उत्तम होंगी तो आप ये समझ लीजिए किसान को धोखा नहीं मिलेगा, किसान को मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। किसान मरता किसमें? बीज में मरता है। हाँ, बीज में ही मिलावट कर देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। और वो इस कंपनी में नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल से इस कंपनी का उपयोग कर रहा हूँ प्रोडक्टों का। तो अगर मैं एक लाइनर में आपसे एक बात पूछूं कि आपको जो भी किसान भाई हैं, आपको मतलब आपकी क्या सलाह रहेगी उनके लिए? हमारे किसान भाइयों को हम सलाह एक बार फिर पुनः दे रहे हैं कि बीज के ऊपर विशेष ध्यान दें। उन्नत बीज होगा तो उन्नत फसल होगी, और हमारी देहात कंपनी के बीजों पर विशेष ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। तो किसान भाइयों, आपने सुना, इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस, इन्होंने बताया अपना अनुभव इस नए बीज श्रीनाथ 222 को लेकर। इनका अनुभव अच्छा था और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वैरायटी को लगाएगा उसका जो अनुभव, उसका जो पैदावार होगी बहुत ही अच्छी होगी, ये मैं आशा करता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वैरायटी, एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।